यहां पर हमने क्या किया, n नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू चलो अभी हम डिसाइड कर लेंगे। अब मैंने क्या लिखा, इफ n इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ONE। ठीक है, अब मैंने इस इफ का क्या लिखा, एल्स, और एल्स के बाद मैंने फिर से साथ में नहीं लिखना है ना, देयर इज नॉट, मतलब ये नहीं है कि एल्स इफ आपने एक साथ लिख दिया, यू हैव टू राइट एल्स और फिर अगेन उसका इफ। या तो आप ऐसे लिख दें या नेक्स्ट लाइन पे लिख दें, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे लिख दें आप, नहीं तो एल्स और इफ कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं जावा में ना, एल्स इफ नहीं है, दिस इज एल्स इफ। अब मैंने लिखा n इक्वल टू 2, मतलब एल्स के बाद मैंने अगला इफ लिख दिया, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन TW। ठीक, अब आप समझना, फिर मैंने एल्स लिखा, फिर इफ लिखा, ठीक है, n इक्वल टू 3, यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 3। बात समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इसी प्रोग्राम को, जिसको फिर एल्स इफ n इक्वल टू 4, ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन FOUR, ठीक है, और फिर हमने लिखा इसके बाद एल्स इफ n इक्वल टू 5, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 5, ठीक है, और इसके एल्स में मुझे कोई कंडीशन चेक नहीं करना है, मैंने सीधे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड नंबर, क्योंकि फिलहाल हम जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो केवल 1 to 5 के लिए है। लेट्स सी, अब अगर इस कोड को आप एग्जीक्यूशन देखो तो इस प्रोग्राम में और प्रीवियस प्रोग्राम में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, लेट्स सी। अब इस केस में अगर मैं n की वैल्यू देखता हूं 2, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई रहेगी प्रोग्राम की, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्राम सारी कंडीशन को चेक कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा देखो आप, यदि n की वैल्यू 2 है तो आपके प्रोग्राम ने सबसे पहले इस इफ को चेक किया, क्या n की वैल्यू 1 है, नो, एल्स में आया, उसने एल्स के बाद इस इफ को चेक किया, क्या n की वैल्यू 2 है, यस, यस, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, TWO। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो प्रोग्राम इसके एल्स में जाएगा ही नहीं, अगर इसके एल्स में नहीं गया तो इफ चेक होगा ही नहीं, क्योंकि ये इफ इस एल्स के बाद लिखा गया है। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सीधे इफ के बाद प्रिंट करके सीधे यहां से बाहर आ जाएगा, वो एक भी एल्स की स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। एंड दैट इज हाउ टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि पिछले प्रोग्राम में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने सारे इफ स्टेटमेंट लिखे हुए थे। लेकिन यहां पर आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, समझ में आया, वो इस वैल्यू को तभी चेक करेगा जब ये वैल्यू फॉल्स होगी, वो ये वैल्यू तब चेक करेगा जब ये वैल्यू फॉल्स होगी। और आप देखो लास्ट में हमने जो कंडीशन नहीं लिखी, इसका क्या मतलब है, मान लो अगर मैंने n की वैल्यू दे दी 9, तो पहली कंडीशन क्या, n की वैल्यू 1 है, नो, n की वैल्यू 2 है, नो, एल्स n की वैल्यू 3 है, नो, एल्स n की वैल्यू 4 है, नो, एल्स n की वैल्यू 5 है, नो, नो पर उसने बोल दिया इनवैलिड नंबर। अब चाहे वो कोई भी नंबर हो, फिर अब मुझे चेक नहीं लगाना है, क्योंकि अगर 1 to 5 के बीच में नहीं है तो फिर वो इनवैलिड नंबर है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक इफ एल्स स्टेटमेंट की, जहां अब ये देखिए ये क्या है, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो लेडर इफ एल्स है। इफ एल्स इफ जो हमने बात की थी याद करो, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट ये होती है, देखो आप, नेस्टेड इफ, लेडर इफ एल्स इफ, तो ये देखो आप एग्जांपल वही है लेडर इफ एल्स इफ का। कैसे ही ये लेडर इफ एल्स इफ आपको समझ में आ रहा है कि ये लेडर इफ एल्स इफ इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा, अच्छा ये तो सिंपल इफ लेडर इफ का एग्जांपल है, लेकिन ये देखो आप इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, दिस इज व्हाट लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट।